नमस्कार, राष्ट्र समस्या में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुकंपा। दोस्तों, ऐसे निकम्मे आईजी हो या डीजीपी हमारे किस काम के, जिनके विचार पब्लिक के लिए मरे मरे और निजी शान शौकत के लिए चौड़े चौड़े। ऐसे नकारा अफसरी से या तो तौबा होनी चाहिए या उनकी घटिया विचारधारा को आग लग जानी चाहिए, क्योंकि जिले के हों या शासन के, ऐसे वरिष्ठ आईपीएस जो पब्लिक और खास तौर पर महिला सुरक्षा में बोझ बन जाए, ऐसी अफसरी का क्या किया जाए जिसकी जिम्मेदारी पर देश की आंतरिक सुरक्षा टिकी है। सारा देश चैन से सोता है, उसी का कोई हिस्सा नकारा हो जाए तो उसे निश्चित ही क्रिमिनल सजा मिलनी चाहिए। साथ में निलंबन और भी जरूरी बनता है मित्रों, कि ऐसे कारोबारी मंत्री या मुख्यमंत्री हमारे किस काम के, जो हुक्मरान महिला सुरक्षा के लिए खरीदे गए 400 वाहन खड़े करके सड़ा दे, 40 करोड़ जैसी भारी भरकम रकम कूड़ा बना दे। ऐसे मंत्री हो या मुख्यमंत्री, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, इन्हें सजा होनी चाहिए। दोस्तों, डायल 112 के 400 वाहन 20 महीने तक ऐसी जगह खड़े रहे जहां बारिश भी सड़ा दे और चूहे भी उसमें घर बना ले। ऐसे शुभ चिंतकों का हमारे देश में क्या काम। 400 वाहन चूहे खा गए। दोस्तों, 400 नए वाहन पुलिस की पहरेदारी में थे, चूहे खा गए। कितना अच्छा लगा होगा आपको सुन के, नहीं? अब आप कह रहे होंगे ये तो 400 वाहन है जो पुलिस के पहरे में चूहे खा गए। चूहे तो बड़े बड़े बांध खा जाते हैं हमारे देश में मित्रों। बिल्कुल सही कहा अनुकंपा। ऐसी विचारधारा है, ऐसी अफसरी हो, उसकी ऐसी विचारधारा हो, उसको आग कभी नहीं लगेगी जब तक हमारे देश का नौजवान जागरूक नहीं होगा, हमारी न्यायपालिका सख्त नहीं होगी और ऐसे निकम्मे आईजी, डीजीपी, गृह सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री, इनको सजा नहीं होगी। सोचिए, जो मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मगर भूपेश बघेल की सरकार में, कांग्रेस सरकार में 400 वाहन खरीदे गए। किसकी सरकार में? प्रियंका गांधी लड़की हूँ, घोटाला तो कर ही सकती हूँ। उनकी सरकार में 400 वाहन खरीदे गए 40 करोड़ से। काय के लिए? महिला सुरक्षा के लिए। डायल 112 के लिए 100 नंबर की जो कॉल करते हो तो वाहन आ जाते हैं। 2018 में पहले 10 जिले आजमाए गए कि देखें ये कामयाब है कि नहीं, भूपेश बघेल सरकार में। अब कितने खरीदे गए? 400 वाहन 40 करोड़ से। 8 महीने खड़े रहे, ऐसी जगह खड़े रहे, चूहे खा गए। बताइए कितने चिंतित हैं हमारे देश के नेता मंत्री और मुख्यमंत्री और आईजी साहब और डीजीपी साहब, डीआईजी साहब। ये क्या समीक्षा करते रहे? पुलिस के पहरे में 400 वाहन खड़े रहे नए और आते जाते राउंड कहाँ का लगाते रहे। हमें लग रहा कोई पिछड़ा जिला झारखंड कहीं तस्करी में तो नहीं लगे रहे ये लोग, किसी कारोबारी में लगे रहे हों, या ऐसा तो नहीं कहीं सड़ाने का प्लान हो, इन्हें कोई चहेती फर्म को बेच दो कबाड़ी में खड़े खड़े। पब्लिक को क्या पतेगा, मीडिया में आ ही गया कि 400 वाहन लग गए हैं, फिर क्या है, वाहवाही हो ही गई है। अब इन्हें खड़े करके सड़ा दो और कबाड़ी को बेच दो, फिर धुलवा के वही नया रेट फिर से बना दो। मुझे तो कुछ धंधा ही लग रहा है। बहरहाल मित्रों, भूपेश बघेल में तो ये कांड हुआ, उसके बाद भाजपा की सरकार आई, 1 साल उसमें खड़े रहे, उसमें 1 साल खड़े रहे। तो अब कहने को है ये बात कि कांग्रेस भाजपा को फोड़ती रहे, बीजेपी कांग्रेस को रोती रहे, लेकिन पब्लिक के तो 400 वाहन कहाँ कर दिए, चूहे खा गए। अब बताइए मित्रों, तो ये छोटी बात है या बड़ी बात? हमारे समय में तो छोटी बात है। जब हजारों करोड़ के बांध चूहे खा जाते हैं तो ये तो 400 करोड़ 40 करोड़ के 400 वाहन है। बहरहाल सवाल उठता है कि कांग्रेस भाजपा पे रोए या भाजपा कांग्रेस पे रोए, इससे कुछ नहीं होना है जब तक हमारे देश की न्यायपालिका जिम्मेदारी नहीं तय करेगी। ऐसे आईपीएस की, चाहे वो एसएसपी हों, चाहे वो डीजीपी हों, चाहे वो गृह सचिव हों, चाहे वो आईजी हों, चाहे वो डीआईजी हों, ये जितने भी निकम्मे जी हैं, इनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इनका वाहन तो खड़ा रहे तो इन्हें तो नींद भी नहीं आएगी। ये तो ताले में गैराज में बंद रखते होंगे अपने अपने वाहन, और 4-4 पुलिस वाले कांपती सर्दी में ऐसे ही खड़े कर दिए जाते होंगे।
जरा पेशाब करने चला जाता होगा तो उसकी सस्पेंशन लिख देते होंगे। ये छोटे मोटे नहीं हैं मित्रों। दोस्तों, अप्रैल मई 2023 में 400 वाहन खरीदे गए भूपेश बघेल की सरकार में, और अगस्त 2023 में इन्हें 40 करोड़ फाइनेंस विभाग ने वित्त भी दिया है, मतलब पैसा दिया है। अब सभी वाहनों को पुलिस वाहनी में खड़ा किया गया, मगर 20 महीने में ना तो मंत्री ने समीक्षा की, न मुख्यमंत्री ने अपना शासन अच्छा करने के प्रयास किए। शासन कोई भी रहा, उसकी छोड़ दीजिए, वो तो रहे जैसे रहे, तो उन्हें तो वनवास भेज ही दिया। लेकिन बीजेपी की सरकार आई, बताइए कितने चिंतित हैं मंत्री और मुख्यमंत्री। हम तो कह रहे मोदी जी की सरकार में ऐसे मंत्री और मुख्यमंत्री हैं क्यों? ये बेड़ा पार लगाएंगे ऐसे लोग। तो 20 महीने में ना तो मंत्री ने समीक्षा की, ना मुख्यमंत्री ने अपना शासन अच्छा करने के प्रयास किए। अब बात करें अफसरे की, तो एक जिले के एक ही परेड ग्राउंड में 400 वाहन सड़ते रहे। ना आईजी ने समीक्षा की, ना डीजीपी ने विचार किया। अरे भाई, याद ही दिला देते। तो क्या ऐसी अफसरी किसी विशेष कारोबार की भक्त है, या ऐसे अधिकारी जनता को बहुत समझते हैं? आबादी की रकम बर्बाद करना अपना अधिकार कब तक समझती रहेगी ऐसी आईपीएस अफसरी, बताइए। दोस्तों, एक तो डिजिटल दौर, दूसरे झारखंड जैसा असुरक्षित राज्य, बताइए भला। और फिर भी ऐसी निकम्मी अफसरी जो पब्लिक सुरक्षा के लिए मरी मरी साबित हुई। तो क्या कोई षड्यंत्र था? ऐसा तो नहीं कि आजम खान जैसा करतब के प्लान थे कि जो वाहन खरीदे गए उन्हें चहेती फर्म को बेचा जाए, साल 2 साल खड़े रखो, बेच दो, धुलवा के नया बिल बना दो, फिर हो गया। उन्हीं वाहनों को फिर से नए रेट में खरीदा जाए। ऐसा तो नहीं कहीं इन पर तेल चलता रहा हो कि वाहन तो पब्लिक सुरक्षा में लगे हैं, ड्राइवर और तेल का पैसा रोज से अलग बनता हो। बहरहाल ये वो स्थिति है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। मगर एक संदेह 100% सच है कि इन हालात में उसी झारखंड में 6183 वाहनों की खरीदारी और होने जा रही है, पेंडिंग है। कुछ हुई है, कुछ पेंडिंग है। इसलिए विचार करने जैसा है कि जब पुलिस जैसा चौकन्ना महकमा और भाजपा जैसी सरकार के बाद भी ऐसी गंदगी, ऐसी बर्बादी दूर नहीं हुई, तो लगभग 3000 करोड़ के 6183 और किस तरह कराएगा? कौन होगा जो इसका सदुपयोग करेगा? कौन होगा जो इसका सदुपयोग कराएगा? इसका जवाब पेंडिंग ही रहेगा।